हेलो गाइस, आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के सेकंड लेक्चर में हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो का बेसिक यूज सीखा था। आज आप रेशियो से खेलना सीखोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया टाइप में आपको इसके क्वेश्चंस का करना सिखाऊंगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियो कितना ज्यादा मैटर करता है, क्यों हम लोगों ने पहले बेसिक में रेशियो सीखा था, वो सभी चीजें आज आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट में पहले लेक्चर के हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, उसी के आगे चीजों को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो लास्ट लेक्चर में आपने करना सीखा हुआ है। इसको करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, और क्या क्वेश्चन था उसको भी आप देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी अगर 40 की रफ्तार से चलती है तो पहुंचने में 11 मिनट की देरी होती है, यानी कि 11 मिनट लेट पहुंचती है। इस तरह का क्वेश्चन रहता था। कब? जब उसकी चाल कितनी है? 40 है। इसके बाद आप बोल रहे हैं अगर चाल अब कितनी है इसकी? 50 है, तो 5 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। ऐसा कुछ था क्या? नहीं, अभी भी वो लेट है। ये एक टाइप था जो लास्ट क्लास में मैंने कम डिस्कस किया था, तो वो भी आप समझ लो, ठीक है। अब यहां पर करने का तरीका क्या होगा वो भी आप समझो। देखो, तो मैंने आपको सबसे पहले रेशियो मेथड बताया था। अगर स्पीड्स का रेशियो आपको दिया गया है तो आप क्या बोलोगे? स्पीड का रेशियो 4-5 है, तो लगने वाले समय का रेशियो 5 और 4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर है 1 का। तो यहां पर 1 का जो अंतर है क्वेश्चन में कितना दिया गया? 11 और 5, तो अंतर कितने का आ जाएगा? जनरली अगर अपोजिट साइन होता था तो आप क्या करते थे? जोड़ देते थे। लेकिन यहां पर देखो सेम साइन है, यहां 11 मिनट लेट है, यहां 5 मिनट लेट है, तो अंतर आप कहोगे 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी? 6 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 6 के बराबर है तो यहां से आप टाइम निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा? 6×5 = 30, और ये कितना हो जाएगा? 6×4 = 24, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर पूछता था यात्रा की दूरी कितनी है, तो आप क्या करते थे? ये 6×5 = 30 × 4 कर देते, ये आ जाता 120, ये आपकी दूरी हो जाती। लेकिन इस बार यहां पर दूरी नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सही समय कितना है। तो आप क्या बोलोगे? अगर 30 मिनट सही समय है, अगर 30 मिनट सही समय है तो उसमें 11 मिनट वो लेट हो जाता, ठीक है। देखो यहां पे 11 मिनट लेट का मतलब क्या है? जो सही समय है उसमें 11 मिनट लेट है, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 30 मिनट के। तो आप बोलोगे टी जो एक्चुअल टाइम है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 में से 11 घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 19 मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया सभी को। अगर दोनों बार वो लेट ही रहता है, स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी अगर वो लेट है, तब कैसे क्वेश्चन को करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर डिस्टेंस भी अगर आपको निकालनी हो वो भी आप कैसे निकाल सकते हो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर बोला गया यदि ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है। यदि वह उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। आपको बताना यदि कुल यात्रा कितनी है, मतलब कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी सीखा था। क्या फॉर्मूला था? फिर से एक बार देखते हैं। S1/S2 डेल्टा S मल्टीप्लाइड विद टाइम डायलेशन। क्लियर है? ये आपका तरीका था आंसर निकालने का। एक वो भी तरीका है, कौन सा? आप रेशियो मेथड अभी मैंने बताया, उससे भी आप कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से करके देखते हैं। ये आपका S1 कितनी है? 40। अगर 35 से चले तो अंतर कितने का है? 5 का। गुणा करोगे टाइम डायलेशन, देखो 5 मिनट का अंतर आ रहा है, दोनों में 5 मिनट का अंतर है, तो 5 को मिनट में है, घंटे में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। देखो यहां 5 से 5 कट जाएगा, इस 0 से 0 कटेगा, इस 2 से कटेगा, यहां पर आ जाएगा 3, और देखो कितना आ जाएगा? 35 का गुणा कर दोगे आप 2 में, ये कितना आ जाएगा? 70, और यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 70/3, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। कुल यात्रा कितनी है? आपका आंसर आ रहा है 70/3। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है 35, तो यहां पर 15 मिनट का डिले है, ठीक है। 15 मिनट का डिले होगा, तो जैसे ही वहां पर 15 हो जाएगा तो आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी। कितना आ जाएगा? 15/60, यानी कि आप देखो कैलकुलेशन फिर से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इसमें हिंदी में मिस्टेक है। 15 मिनट होगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 4 से ये 4 कट जाएगा, यहां पर 0 वगैरह सब कुछ मेंटेन रहेगा। देखो यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पर 40 है, तो ये 4 हो गया, यहां से 4 कटेगा, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 7, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर कुछ भी अभी तक हम लोगों ने नया नहीं सीखा, हम लोगों ने वही जो पहली क्लास में सीखा था उसी को ही प्रॉपरली अब रेशियो मेथड का यूज देखा हमने कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें सीखी हैं वो ही सेम क्वेश्चन अलग लैंग्वेज जैसे ही हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये अलग ही टाइप है।
ये क्वेश्चन को करने का अलग टाइप हो जाता है और फिर हम लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पर परेशान नहीं होना है, मेन मोटिव यही है इसी क्वेश्चन को बार बार करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में रिपीट होता है और इसको करने का बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, वो भी आपको सीखना है। तो पहले जो बेसिक तरीका है वो आपको आ जाना चाहिए, रेशियो मेथड आपको आ जाना चाहिए, कोई एक फॉर्मूला है उस पे बेस्ड जो बहुत यूज होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, और अब एक जो नया मेथड है वो भी आप सीखो। देखो क्वेश्चन सेम है, बस वहां पर आपको दोनों बार स्पीड दी होती थी, दो अलग अलग स्पीड दी होती थी, पहले स्पीड S1 फिर स्पीड दी होती थी, और आपको यहां पर कुछ टाइम दिया होता था जिससे कि आप उस टाइम का डायलेशन यानी कि कितना लेट हो रहा है वो निकाल लेते थे। तो आप इस तरह से फाइनली पहुंच जाते थे डिस्टेंस तक। लेकिन इस बार क्वेश्चन में वो पहले से ही आपको डिस्टेंस दे रहा है। कितनी डिस्टेंस है? बोल रहे 6000 किलोमीटर की उड़ान में एक वायुयान खराब मौसम के कारण 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसको कम करनी पड़ती है। क्योंकि स्पीड कम करता है इस वजह से जो जर्नी की ड्यूरेशन है वो आधा घंटा समय में वृद्धि हो जाती है। आपको बताना है उड़ान में लगने वाला मूल समय, एक्चुअली टाइम कितना लगेगा, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो क्या है? आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आप बोलोगे 6000 की स्पीड है, पहले स्पीड अगर मैं कुछ मान लू S थी तो अब क्या हो गई 400 कम कर दी, तो अंतर कितने का आ गया 400 का, और टाइम डायलेशन कितने का अंतर आया तो आप बोलोगे आधे घंटे का, यानी कि 1/2। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करते हुए जा सकते हो और क्या करोगे स्पीड निकाल लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में स्पीड नहीं मूल समय पूछ रहा, ओरिजिनल समय, तो आप स्पीड जब निकाल लोगे ओरिजिनल तो टाइम आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस में से स्पीड को डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। इसको आप ब्रेक कर लोगे, 400 के डिफरेंस के फॉर्म में फैक्टर बना लोगे। देखो कैसे करोगे, आपका यहां पर आगे 6000 गुणा कर दोगे, 4 दूनी ये हो जाएगा 800 से, और इसके बाद ये वैल्यू दी गई है S इंटू S माइनस 400। ठीक है, तो इसके इन नंबर्स के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 400 का हो, तो ये चीज आप करना जानते हो, आप कर लोगे। ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व कर लोगे। मेरा मोटिव ये सिखाने का नहीं है, फिलहाल आपको ये चीज नहीं सीखनी है। इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, वो आपको सीखना है। देखो बोल रहा है आधे घंटे समय में जो वृद्धि हुई है वो किस वजह से हुई, तो आप कहोगे आधे घंटे की समय में जो डायलेशन हुआ, जो लेट हो रहे हैं हम लोग, वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। तो आप बोलोगे 400 किलोमीटर प्रति घंटा आपने स्पीड कम करी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो तरीका है वो आपको सीखना है। मैंने इसके ऊपर कम से कम में 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आप ये प्रैक्टिस सीख पाओ, और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, देखो आप कहते क्या हो कि अगर आधे घंटे वो डिले करता है तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम करने की वजह से होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर 1 घंटे मुझे डिले करना हो, ध्यान देना हमेशा कि जितना घंटे आपको क्वेश्चन में दिया हो आप उसी का ही फैक्टर में ही चलोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर 1 घंटे की डिले करना हो तो आप बोलोगे कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब आपको कहां तक जाना है, कहां तक ये टेबल बनानी है, तो आप बोलोगे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिस्टेंस आ जाए। क्यों आना है, अभी आपको सब चीजें समझ में आएंगी। आप कहोगे कि 1 घंटे पे 800 होगा और आपको 6000 का डिस्टेंस चाहिए, तो आप बोलोगे अभी तो काफी दूर है, तो थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन लेते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर क्या करोगे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, आपने 3 घंटे इसको गुणा किया, तो 3 घंटे का अगर आपको डिले चाहिए तो स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी 2400। ठीक है, अब 2400 जो है वो आप कहोगे काफी हद तक नियर है, काफी पास में है 6000 के, तो इसके आसपास में आधे घंटे का अंतर देखो, तो आप बोलोगे आधे घंटे का अंतर यानी कि 2.5 घंटे अगर मैं देखूं तो 2.5 घंटे का डिले जो है वो कब मिलेगा, तो यहां पर आधे घंटे कम किया तो आधे घंटे में 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती है, तो यहां पर आप बोलोगे यहां पे कितना आ जाएगा 2000, तो यहां पर स्पीड कितनी आ जाएगी 2000 और यहां पर आ गया 2.5 घंटे। अब मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको डिस्टेंस बनानी है, तो देखो यहां पर आप जब इसको इस तरह से देखोगे तो ये कितनी डिस्टेंस आ गई 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, टाइम लग रहा है 2.5 घंटे का। अगर 3 घंटे का टाइम लगना है तो स्पीड कितनी है 2000, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप देखोगे कि क्या बन रहा है 6000 किलोमीटर बन रहा है। तो यहां से जैसे ही आप इस
चीजों से, इन चीजों से कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये फैक्टर्स जैसे ही आपने देखे, आप 4 क्वेश्चंस के आंसर तुरंत निकाल ले जाओगे। कौन कौन से 4 क्वेश्चन? आप बोलोगे ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 2400 की। आपको स्पीड कम करनी पड़ी, कितने पे आने पड़ा? 2000। पहले जो टाइम लगता था वो कितना लगता था? 2.5 घंटे। अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 3 घंटे। आपका आधा घंटा समय बढ़ गया और स्पीड आपको 400 कम करनी पड़ी। अब थोड़े बहुत बात समझ में आ रही होगी, आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है ओरिजिनल लगने वाला समय, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 2400, तो लगने वाला जो समय था वो कितना था? 2.5 घंटे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर पूछता बाद में लगने वाला समय कितना है तो आप बोलते 3 घंटा। अगर पूछता ओरिजिनल स्पीड कितनी थी तो आपका आंसर आ जाता 2400। पूछता घटने के बाद स्पीड कितनी है, आपका आंसर आ जाता 2000। तो आप जैसे ही इस टेबल मेथड पे आओगे, इस तरह से जैसे ही आप थोड़ा सा ब्रेक करोगे, आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बट इसमें बन जाएगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करने में होगी दिक्कत। तो कोशिश करो आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन से आप डिस्टेंस बना लो, जितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। अब क्वेश्चन आपका सिमिलर है जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में लास्ट में स्टार्ट किया था। ये नया टाइप था, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको डिस्टेंस दे दी जाती है और एक स्पीड या टाइम पूछता है, तो यहां पर बन जाती है क्वाड्रेटिक, तो सॉल्व करना होता है मुश्किल। तो ट्राई करो आपके इस मेथड को अप्लाई करो। अब इस मेथड को अप्लाई करना कैसे सीखोगे? खूब सारी प्रैक्टिस करके। तो चलो अगले क्वेश्चन से आपके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, सेम इस क्वेश्चन को, इस मेथड को प्रैक्टिस में लाना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। 1500 किलोमीटर की उड़ान में मौसम खराब होने के कारण 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। देखो अब यहां पर मिनट नहीं मैं लिखूंगा, घंटे लिखूंगा, क्योंकि जब घंटे में गुणा करोगे किलोमीटर प्रति घंटे का तभी आपको किलोमीटर मिलेगा। यानी कि जब आवर्स में आप इसको कन्वर्ट करोगे तभी आप इसमें आर का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तब जाकर के किलोमीटर मिलेगा। और जो आपकी डिस्टेंस है वो किसमें है? किलोमीटर में। ठीक है, तो आप इसको किलोमीटर में और इसको आवर्स में ही रखोगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे आधे घंटे का डिले होता है, कब होता है? जब आप 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को कम करते हो। तो ये हाफ आ गया 250 के बराबर। तो अब आप बोलोगे 1500 तक जाना है, तो 1500 तक जाने के लिए अब आप थोड़ा बहुत चीजें समझ गए कि आप बोलोगे देखो इसको 4 से जरा गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2। 4 से गुणा करने पर यहां कितना आ गया? 1000। तो आप बोलोगे 1000 आ गया, 1500 जाना है, थोड़ा सा वापस चलेंगे, तो यहां पर आप लिख लोगे कितना? 1.5 यानी कि 1.5। एक पीछे आ गए तो यहां पर कितने हो जाएगा? 250 कम हो जाएगा। 250 कम होकर के कितना मिलेगा? 750। बात समझ में आ रही ना? आपको इसके फैक्टर्स देखना है, इसके फैक्टर्स कहां पे नियर अबाउट मिलेंगे। तो आप बोल सकते हो 750 गुणे 2 और 1000 गुणे 1.5। तो देखो ये आपके फैक्टर्स मिल गए। अब आपका आंसर आ जाएगा कि ओरिजिनल स्पीड कितनी रही होगी? ज्यादा वाली वैल्यू, क्योंकि पहले अच्छा था लेकिन मौसम खराब हो गया, तब क्या हुआ? स्पीड को आपको कम करना पड़ा। तो नई स्पीड कितनी है? 750। तो ओरिजिनल लगने वाला समय कहां पर है? यहां पर नीचे। ठीक है, जिसके मल्टीप्लीकेशन से आपको डिस्टेंस मिल जाए, तो आप बोलोगे ओरिजिनल लगने वाला समय 1000 है, लेकिन ओरिजिनल स्पीड 1000 थी, लगने वाला समय 1.5 था, लेकिन खराब मौसम के कारण स्पीड 250 कम करी, लगने वाला समय आधा घंटा बढ़ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? उड़ान में लगने वाला मूल समय, आप बोलोगे मूल समय कितना था? 1.5 घंटे। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। बोले 600 किलोमीटर की उड़ान में, 600 किलोमीटर की अगर उड़ान है, ठीक है, ये आपको दिया गया है 600 किलोमीटर की उड़ान है, तो क्या बोल रहा है? औसत गति कितनी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो गई, इसकी वजह से टाइम आधा घंटा बढ़ गया। तो आप बोलोगे हाफ की वैल्यू किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो अब आपको 600 तक पहुंचना है, तो आप सीधे से कहोगे, धीरे से ही चल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 1 पे कितना हो जाएगा? 400 और 1.5 पे कितना हो जाएगा? 1.5 पे आपका आंसर आ जाएगा कितना? 200 और बढ़ा दोगे, ये हो जाएगा 600। तो देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे ओरिजिनल स्पीड 600 थी, लगने वाला समय 1 घंटा, अब स्पीड कितनी हो गई? 400, और अब लगने वाला समय कितना है? 1.5 घंटा। आपसे पूछ क्या रहा है? उड़ान की अवधि बताएं, ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी उड़ान की? तो आपका आंसर आ जाएगा 600 की रफ्तार से चलता था, 1 घंटे में पहुंच जाता था। करेक्ट आंसर 1 घंटा। बात समझ में आ रही है? देखो इससे आप देख पा रहे होगे कहीं कहीं पर कितनी ज्यादा तेजी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बदल जाए तो कभी भी आपको एक टाइप को इतने अच्छे से आप फील करो, इतने अच्छे से समझ लो, ताकि क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रक एक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दूरी कितनी है? 384। आपको बोल रहा है यदि गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, ठीक है, अगर गति क्या हो जाती है 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहां पर आपने बोला 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी, स्पीड कम हो जाती है। तो बताना है समान दूरी तय करने में मूल गति कितनी है, पहले ये निकालोगे, उसके बाद उसका 75% निकालना है। तो आप बोलोगे अगर 2 है तो 16 है, तो यहां पर आपको 384 पर पहुंचना है। अब 384 देखो, 384 के अगर आप थोड़े से फैक्टर देखो तो कहां पर जाएगा, 16 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 से तो नहीं कटेगा, 8 से चेक करते हैं, 8 से देखो कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32, यहां पर कितना आ जाएगा 6 8 64, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 48 के अराउंड आएगा। मतलब 3 गुना आप इसको पहले से ही कर लो, क्योंकि 48 इंटू 8 है, तो 3 गुना इसको करते हैं, देखो कितना आ जाएगा। यहां पर जैसे इसको 3 गुना कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा 16 32 16 3 48, ठीक है, और आगे और 2 घंटे का अंतर लूंगा तो यहां पर आ जाएगा 8, और यहां पर कितना आ जाएगा 16, इसमें जोड़ दोगे तो ये 16 32 16 3 43 16 चौको 64 हो जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखोगे 48 गुणे 8 ये बन रहा है कितना 374 384, और 64 गुणे 4 करोगे, देखो ये भी कितना बनता है 6 चौको 24 के 4 2 6 6 36 और 2 8, तो 38 384 बन रहा है यहां पर भी। तो आप बोलोगे जो ओरिजिनल स्पीड थी वो कितनी थी 64 थी, और लगने वाला समय कितना था 6 था। अब स्पीड कितनी है 48 है, लगने वाला समय 8 है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि 2 का ही अंतर क्यों रख रहे हैं, तो भाई 2 का अंतर इसलिए रखना है क्योंकि आपका यहां पर देखो 2 घंटे अधिक लग रहे थे, तो यहां पर जब तक 2 घंटे का अंतर नहीं होगा तब तक करेक्ट आंसर मैच नहीं करेगा, आपका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मैच नहीं करेगा। तो ये अंतर आपको 2 घंटे का ही मेंटेन रखना है, और वहां पर आपको देखना है कि कब ऐसा होता है जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से जो आपकी निश्चित दूरी है वो आ जाए, ठीक है। तो यहां से आपको बात समझ में आई, 6 8 हो गया। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 64, आपसे ओरिजिनल स्पीड का पूछ रहा है 75%, 75% मतलब 3/4, 4 से काट दोगे कितना आ जाएगा 16 16 32 16 3 48, तो ओरिजिनल स्पीड का 75% कितना है 48 आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है विनय एक निश्चित गति से 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बोल रहा है यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता है तो समान दूरी तय करने में 10 मिनट कम का समय लगता है। तो आप इसको बोलोगे कि यहां पर घंटे में है, यहां पर 10 मिनट है, 10 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 1 मिनट कितना होता है 1/60, तो 10 मिनट कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/6, ठीक है। 10 मिनट है, आप इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1/6। 1/6 इतने घंटे में कितनी स्पीड आपको बढ़ा दी, 2 आपने स्पीड बढ़ा दी। आपको पहुंचना कितना है 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप बोलोगे 1/6 है, अगर मैं 2/6 करूं, देखो अंतर मैं कितने का ला सकता हूं, 1 1 का ही अंतर ला पाऊंगा, तो 2/6 करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 और 2 4। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे 2/3 आ रहा है, आपको काफी आगे जाना है, तो आप क्या कहोगे यहां पर और आगे जाते हैं, 3/6 करते हैं, यानी कि 1/2 हो गया। तो अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6। अभी भी बात नहीं बन रही है, 2 ही आ रहा है, तो 1 और आगे जाएंगे, अगला देखो कितना हो जाएगा 4/6, और यहां पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, यहां पर अगर मैं लिखता हूं इसको 5/6 तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अभी तो ये कट नहीं रहा है, तो और नेक्स्ट पे आगे जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 1, क्योंकि 6/6 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा 12। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 6 से 12 कटेगा, 2 आ जाएगा, यहां पर 10 पहुंच गए, तो ज्यादा हो गया, तो पीछे आओगे थोड़ा सा, इस जगह पर देखते हैं 3/6 था, इसको 1/2 लिखते हैं, और यहां पर कितना था 6 था। देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बात बन गई है, तो 1/2, ठीक है, 1/2 और 8 से बात बनी, ये कितना आ गया 4, और यहां पर भी देखोगे 6 है और ये 4/6 है, तो यहां पर भी बात बन गई। तो आप बोलोगे कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ओरिजिनल स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और लगने वाला समय कितना था हाफ आवर, लेकिन अब स्पीड कितनी उसने कर दी है, देखो यहां पर जस्ट उल्टा हो रहा है, स्पीड वो बढ़ जाती है, ठीक है। यदि गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा
उल्टा पूछा गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बोला स्पीड अगर बढ़ा देता है यानी कि 6 से 8 करे तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है 6 है और लगने वाला समय कितना है 4/6 घंटे, या फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे मिनट में तो ये कितना आ जाएगा 40 मिनट ओरिजिनली उसको समय लगता था। ठीक है, तो ओरिजिनल लगने वाला टाइम कितना है 40 मिनट और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर/आवर। ये मूल गति है और लगने वाला समय 40 मिनट। अब स्पीड कितनी हो गई 8 और लगने वाला समय कितना है 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा। बात समझ में आई? क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है? चलो तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 36 किलोमीटर की यात्रा में कोहरे के कारण एक रेलगाड़ी कम गति से चलाई गई। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया गया और यात्रा का समय 6 मिनट तक बढ़ गया। ठीक है, यहां पर औसत गति को क्या किया गया होगा तक घटाया गया होगा, है ना, बढ़ेगा नहीं, घटाया गया। तो औसत गति को आपने कितना घटा दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और लगने वाला समय कितना 6 मिनट तक बढ़ गया। 6 मिनट को आप कन्वर्ट करोगे घंटे में कितना आ जाएगा 1/10। तो 1/10 अगर आ गया तो स्पीड कितनी बढ़ रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी घट रही है, सॉरी। ठीक है, तो स्पीड आपने 1/10 टाइम आपका कब एक्स्ट्रा लग रहा है जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा आप स्पीड कम कर रहे हो। आपको क्वेश्चन में देखो कितना 36 किलोमीटर तक जाना है, तो 36 किलोमीटर तक जाना है तो यहां से आप बोलोगे कि यहां पर तो वैल्यू बहुत कम है, मतलब काफी आगे जाना पड़ेगा। तो मैं पिछली बार जैसे 1 तक पहुंचा था, इस बार डायरेक्टली पहुंचते हैं 1 तक। कैसे 10 से गुणा करते हैं, इधर 10 से यहां पर गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40। आपको 36 पे पहुंचना है मतलब थोड़ा सा कम करना है, तो थोड़ा सा कम 1 कम करोगे ये कितना आ जाएगा 9/10। यहां पर 1 कम करोगे ये कितना आ जाएगा 36। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका आंसर आ गया। आप बोलोगे कि 40 अगर ओरिजिनल स्पीड थी तो लगने वाला समय था 9/10 घंटे। अब स्पीड कितनी है, आपने स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, 36 हो गया, लगने वाला समय कितना है 1 घंटे का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, यात्रा की ओरिजिनल अवधि बताना है। ये आपका आंसर आ जाएगा 9/10 घंटे, या फिर आप कन्वर्ट करोगे इसको मिनट में, 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक्का 54 यानी कि 54 मिनट इसको ओरिजिनली लगते थे। सभी को बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन मैंने हर तरह से इसको बनाया है जैसे भी ये बन सकता है, आपका कॉन्सेप्ट सेम है। आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस को कुछ इस तरह से ब्रेक करते हुए जाना है। यहां पर आप लिखोगे टाइम, यहां पर स्पीड, टाइम और स्पीड के मल्टीप्लीकेशन से आती है डिस्टेंस। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इतना अंतर ला रहे हो कि आपका डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। तो आप बोलोगे ओरिजिनल अगर इतना था तो इतना टाइम लगता था, अब अगर इतना है तो इतना टाइम लगेगा। सभी को बात क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसमें आपको एक जगह पर एक्चुअल स्पीड दी होती थी। ठीक है, आपको पहले बताया जाता था कि एक्चुअल स्पीड इतनी है और उसके बाद वो बोलता था कि अगर इससे ज्यादा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चलता है तो उसको कितना कम या ज्यादा समय लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो अब जो आप क्वेश्चंस देखने वाले हो इसमें एक्चुअल स्पीड नहीं दी जा रही। ठीक है, एक्चुअल स्पीड नहीं दी गई है। आपको बोल रहा है P किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्यालय तक पहुंचने में एक बालक T घंटे का समय लेता है। यदि वह 40 मिनट कम लेता है, 40 मिनट कम लेता है कब, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। मतलब जो भी उसका एक्चुअल टाइम था अगर वो उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो 40 मिनट कम लगता है। आगे बोला लेकिन यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे चलता है तो 40 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से आप इसको समझोगे। कॉन्सेप्ट सेम है, आपको लगाने का तरीका सीखना है, कैसे आप उसी कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था वो काफी यूजफुल फॉर्मूला है, कई जगहों पर इसका यूज होता है। और ऐसी जगह पर जब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपने रिवीजन नोट्स में जगह दोगे और सबसे आगे सबसे ऊपर आप इस फॉर्मूले को लिख के रखो, क्योंकि जब ये सवाल आएगा तो ये फॉर्मूला आपको सबसे इजीली और सबसे फास्ट आंसर देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इससे बहुत फास्ट आता है। कैसे आएगा देखो, ये चीज हम लोगों ने अभी तक अप्लाई करी है, सीखी हुई। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है, तो हमने माना कि हमारी जो एक्चुअल स्पीड है मान लो x है। ठीक है, x मान लिया कि एक्चुअल स्पीड है, तो बोला 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर तेज चलता है तो मैंने कहा x की जगह पर x+3 इस स्पीड से चलता है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड x है, दूसरी स्पीड x+3 हो गई, तो अंतर कितने का आ गया 3 का, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डायलेशन से। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है 40 मिनट कम लेता है, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 मिनट है, ये आपका एक वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू किसकी है, डिस्टेंस की। तो आपने कहा डिस्टेंस तो चेंज होती नहीं है,
तो बात अगली वाली कंडीशन को देखें, ये क्या बोल रहा है, लेकिन यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है, तो आपने कहा एक्चुअल जो इसकी स्पीड है मैंने माना हुआ है x, तो अगर 2 घंटे धीमे चलता है तो ये स्पीड आ गई, इसको डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसकी वजह से क्या होता है 40 मिनट अधिक ले लेता है, तो आप बोलोगे कि टाइम डायलेशन अब कितने का है, अभी भी 40 मिनट का ही है, तो इसको आप यहां पर इस तरह से रखोगे और इसमें गुणा करोगे 40 मिनट का, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीजें जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस को शो कर रही है और डिस्टेंस दोनों बराबर ही है, क्योंकि वो स्कूल ही तो जा रहा है बालक, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर दोनों डिस्टेंसेस हैं तो इनको आपस में बराबर कर देते हैं। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों जगह पर है, तो यहां से मिनट कट जाएगा। यहां पर देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यहां भी 40 है, यहां भी 40 है। यहां पर देखो एक x यहां पे एक्स्ट्रा है, एक x यहां पे एक्स्ट्रा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 6 और ये बराबर आ जाएगा किसके, 3x माइनस में 6 के। तो यहां से देखो x की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा 6 और 6 12, यानी कि आपकी एक्चुअल स्पीड आ गई, ये कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक्चुअल स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपसे पूछ रहा है p का मान, यानी कि दूरी का मान बताना है। अब आप अप्लाई कर दोगे आपके इनिशियल फॉर्मूले में और किसी भी एक तरीके से आप आंसर निकाल दोगे। आप बोलोगे इनिशियल स्पीड अगर कितनी थी 12 थी, तो क्या बोलता था, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, यानी कि 15 से चलता है, अंतर कितने का आ गया 3 का, तो कितना समय लगता था 40 मिनट कम, तो 40 मिनट है। अब इसको घंटे में कन्वर्ट कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 6 से काट दोगे यहां आ जाएगा 12 के 2, 3 से काटोगे ये आ जाएगा 5, 5 को 20 और 3 से गुणा कर दोगे ये आपका आ जाएगा 60, तो 60 किलोमीटर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, आपकी एक्चुअल स्पीड आ गई कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर ये 12 है तो अब आप क्या पुट करोगे, यहां पर 12 है तो अगला क्या बोल रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर तेज चलता है तो 15 से चलता है, डिवाइड करोगे अंतर से, मल्टीप्लाई करोगे 40 मिनट टाइम डायलेशन है, ये कितना आ जाएगा, यहां पर 6 से काट दोगे कितना आ जाएगा 2, 3 से काटोगे यहां पर कितना आ जाएगा 5, 5 चौको 20 और दूनी यहां पर 40 हो जाएगा, ये 40 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 आपका राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। आपने क्या किया, 2 बार एक फॉर्मूले को अप्लाई किया और दोनों बार इससे क्योंकि डिस्टेंसेस निकल रही थी तो डिस्टेंसेस को आपस में आपने बराबर कर दिया। इससे आपको क्या आ गया, एक्चुअल स्पीड, यानी कि एक्चुअली वो किस स्पीड से चलता था। तो जब आपने एक्चुअल स्पीड निकाल ली, एक बार और आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, बोला किसी दूरी को तय करने में एक आदमी t घंटे का समय लेता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता। तो आप फिर से बोलोगे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता, तो यहां पर मैंने स्पीड मान लिया अगर y, तो अगली बार वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे इस तरह से चलेगा। अंतर कितने का है, 6 का, यहां से डिवाइड कर दोगे तो 4 घंटे कम लेता, ये 4 घंटे आ गया। इसको बराबर कर दोगे किससे, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे चलता तो y - 6 से, और यहां पर डिवाइड 6 से हो जाएगा तो कितना 6 घंटा अधिक लेता, तो यहां पर ये 6 हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ 2, यहां पर 2 से काटोगे 3, ये y से ये y कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y + 12 बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस में 18 के। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, इस साइड आएगा 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 के बराबर, यानी कि एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर एक्चुअल स्पीड 30 है तो देखो पहली कंडीशन में रख दोगे 30 है, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है यानी 36 से चलता है, डिवाइड कर दोगे 6 से, तो टाइम डायलेशन कितना आ जाता है 4 घंटे का, यहां पर आ जाएगा 4, 6 से काट दोगे 6 हो गया, 6 चौको 24, 24 तियां 72, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी वो कितनी है 720 किलोमीटर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इस पे देखो एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन है, क्या बोलता है आपको, एक आदमी एक निश्चित दूरी को कार से तय करता है, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो 1 घंटे कम लेता है, लेकिन यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज चलता है तो 45 मिनट और कम लेता है। ऐसे में आपको दूरी बतानी है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीड के लिए ही फॉर्मूला लगाओगे। देखो मान लो स्पीड y है, तो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो अंतर आ गया 10 का, तो कितना समय कम लेता है 1 घंटे का समय कम लगता है। आप बोलोगे अब वो क्या हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज चलता है, मतलब अगर एक्चुअल y था तो अब y + 20 से चल रहा है। ठीक है, तो अंतर कितने का आ गया 20 का, तो समय बोल रहा है 1 घंटा पहले कम लेता था, 45 मिनट और कम लेगा, तो 1 घंटे 45 मिनट को आप लिख सकते हो 1 से ही 3/4 घंटे, या फिर इसको आप लिख सकते हो 7/4
घंटे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा, आपसे दूरी पूछ रहा है तो यहां पर देखो दूरी कैसे निकालोगे, ये आपका कितना आ जाएगा 1 घंटे, यहां पर 10 है, यहां 20 है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, y से y कट जाएगा, यहां पर 4 से गुणा कर दोगे, ये कितना आ जाएगा y है, y प्लस 10 है, अपॉन में कितना है देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से गुणा करोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 8y प्लस में कितना आ जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 7y प्लस में 140। तो देखो 7 इसमें से घटेगा तो यहां पर y की वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी कितनी 60 के बराबर। तो एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एक्चुअल स्पीड है। अगर एक्चुअल स्पीड इतनी है तो दूरी पूछ रहा है, तो देखो एक्चुअल स्पीड 60 है, क्या बोलता है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 70 से चलता, अंतर आ गया 10 का, तो कितना 1 घंटे कम लेता, 1 घंटे 0 से 0 काट दोगे, 7×42 यानी कि 420 किलोमीटर इतनी दूरी उसे तय करनी थी। सभी को बात क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, बस 2 बार आपको डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज स्पीड 1 स्पीड 2 उनके बीच का अंतर और मल्टीप्लाई करना है टाइम डायलेशन से, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात।